नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती हामिद रज़ा फ्रामिदिया बहुत ही प्यारा बयान करते हैं एक वाक़या हुजूर के मेहमान का, आइए सुनते हैं। बहुत गौर से एक बंदा मेरी बात सुने। कहा भूखा हूँ, खाना खिला दीजिए। मेरा नबी मिंबर पे हुजूर उठ के खड़े हुए, है कोई जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे? 300 से ज्यादा सहाबा मस्जिद में, 300 से ज्यादा, और आका कह रहे हैं है कोई जो खिला दे? कोई नहीं उठा। फिर आका ने कहा है कोई जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे? फिर कोई नहीं उठा। जब तीसरी बार कहा कि है कोई जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे, हजरत सलमान फारसी उठ के खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, आका ऐसा नहीं है कि इनके पास है और खिलाना नहीं चाह रहे। सरकार जितने मस्जिद में बैठे हुए ना आज सबके फाके, मगर हुजूर इजाजत दें तो मैं एक ऐसा घर जानता हूं जिस घर से कोई खाली नहीं लौटा है। अगर आप कहें तो मेहमान को मैं ले जाऊं। हुजूर ने सलमान फारसी का मुंह देखा, मुस्कुरा दिए, समझ गए वो घर किसी और का नहीं, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा ही का होगा। हुजूर ने फरमाया ठीक है ले जाओ। हजरत सलमान फारसी आए, सैयद कायनात का दरवाजा खटखटाया। मंदक बाप, दरवाजा किसने बजाया है? आवाज आई सलमान फारसी, चाचा कैसे आना हुआ? का एक मेहमान आया है और भूखा है, किसी के पास इतना नहीं कि कोई खिला दे उसे। सैयदा तुम्हारी चौखट से कोई खाली नहीं गया है। अंदर से आवाज आई, चाचा मेहमान को थोड़ा साइड कर दो ताकि घर का राज न खुलने पाए, दूर कर दो। आपने मेहमान को थोड़ा दूर किया। सैयदा ने दरवाजा खोला, का चाचा झांक के देखो ना, मेरे दोनों शहजादे भूखे जमीन पे सोए हुए हैं। आज मेरे घर का फाका 2 दिन हो गया है, कुछ होता तो मैं अपने बच्चों को भी खिलाती। सलमान फारसी की गर्दन झुकी, वापस जाने लगे। जैसी वापस पलटे, कहा चाचा जरा ठहरिए तो सही। कहा क्या बात चाचा उदास क्यों हो? कहा उदासी की बात यह है आज नबी के शहर में कोई मेहमान भूखा सो जाएगा। इतना सुना खातून जन्नत कहती है ठहरे ना चाचा अभी आती हो। अंदर तशरीफ लेकर के गई। आपके जहेज में जो आपको 17 पैबंदों वाली चादर मेरे मुस्तफा ने अता की थी, उस चादर को समेट करके ला करके कहा था चाचा ये लीजिएगा और जाइए, यहूदी है शमोन नाम का, उसके दरवाजे पे ले जाइएगा, उसको देख करके इसके बदले में जो खरीद लाइएगा। हजरत सलमान फारसी ने चादर ली है, रोते हुए यहूदी के दरवाजे पर गए हैं। मेहमान भी साथ साथ जा रहा है। जब शमून के दरवाजे पे गए, उसने चादर हाथ में ली है और उसकी खुशबू सूंघ के कहता है ये चादर किससे लेके आए हो? इसकी खुशबू बता रही है ये किसी जन्नती खातून के सर की चादर उतर के आई। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसकी चादर है ये? हजरत सलमान फारसी फूट के रोने लगे, कहने लगे ये उस घर की चादर है कि जिस घर की चौखट पे बेइजाजत जिब्रील भी नहीं आया करते हैं। उसने चादर को खोला, कहा किसकी चादर है? कहा ये खातून जन्नत नबी की शहजादी की चादर है। उसने इतना सुना और अपनी उस चादर को सीने से लगाया। कहा ठहरो ठहरो ठहरो। उसने चादर को रखा एक तरफ, आटा दिया, जो दिए, खाने पीने का सामान दिया, साथ चादर भी दे के कहने लगा इसे भी लेके चले जाओ। आपने चादर भी ली, सामान भी लिया। जब वापस आने लगे गए, पीछे से शमून भी दौड़ा गए। उसने दौड़ते दौड़ते कहा था खाली चादर लेके जा रहे हो, मुझे भी बदले में कुछ दे के चले जाओ। कहा तुझे क्या चाहिए? कहा मेरी किताबों ने बताया है कि जो आखिरी पैगंबर होंगे उनके घराने की शान ये होगी कि दरवाजे पे भूखा आएगा तो खाली नहीं लौटाया जाएगा, वो अपने घर के सामान बेच देंगे लेकिन आने वाले की जरूरत पूरी करेंगे। उसने कहा था मैं समझ गया जिसकी बेटी का किरदार ऐसा है वो नबी की अज़मतों के साथ दुनिया में आया हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये तारीख रही है, ये तारीख रही है। खातून जन्नत ने दिया। अब वो मेहमान भी देख रहा है, वो मेहमान भी देख रहा है, मेहमान भी देख रहा। भाई जब उनके गदा भर देते हैं, शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? आज हमारे दस्तरखान बड़े तंग हो गए, तंग हो गए दस्तरखान। माफ कीजिएगा रोटी खाने बैठा है, कुत्ता आ जाए कह रहा लल्ली डंडा मार, और करवट में हो तो रोटी छोड़ के खुद ही मारता। फिर कह रहा बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। सुन और गौर से सुन, कुत्तों की अपनी खेती नहीं होती है, कुत्तों का अपना बिजनेस नहीं होता है। खुदा जिसके दरवाजे पे किसी को भेजता है ना तो वही इसीलिए भेजता है कि उसको इस लायक बनाया है उसने। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। उसको इस लायक बनाया है उसने, इसलिए आपके दरवाजे पे भेजा गया है। कुत्ते दरवाजे पे आ जाएं तो मारा ना करो। क्या चला जाएगा? आधी रोटी उठा के डाल दे, तेरी आधी रोटी से गुर्बत तो नहीं आ जाएगी, लेकिन कुत्ता आधी रोटी पे कनात कर लेगा। आधी रोटी खा के वो सब्र से बैठ जाएगा, उसको लाठी डंडे से ना मारिए। अगर मेहमान ना आ सके तो जानवरों को खिलाया करो, कुत्ते भी ना आ सके तो परिंदों को खिलाया करो, वो भी ना हो सके तो चूटियों को खिलाया करो। इसलिए कि जो तुम खाते हो वो गंदगी बनता है और जो रब की मखलूक खाती है वो दुआएं बन के अर्शों से टकराती है। और
जब अर्श को जब दुआएं जाकर के अल्लाह के अर्श में टकराती है तो एक का रिस्क नहीं बल्कि अल्लाह 7 पुश्तों के रिस्क का अमेजिंग। इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और ताकि ये सदका जारिया है मेरे लिए भी, सब के लिए भी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको आपका अजर अजीम अता फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह।